ट्रेंड ये था कि आईटी प्रोफेशनल्स विदेश जाकर के काम करना पसंद करते थे, वहीं अब रिवर्स ब्रेन ड्रेन का भी दौर सामने आ रहा है। प्रियल गुलियानी ने पुणे जाकर 3 ऐसे आईटी इंजीनियरों से बात की जो अमेरिका में जमी जमाई नौकरी छोड़कर भारत लौट आए हैं। सन माइक्रोसिस्टम्स में 10 साल पुरानी नौकरी, और वो भी अमेरिका के सैन डिएगो शहर में। इसके बावजूद विजय महास्कर ने जब पुणे लौटने का फैसला किया तो वो कोई मजबूरी का कदम नहीं था। आईटी प्रोफेशन में मौके कहीं से कम नहीं, साथ में अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका भी। पुणे की लाइफस्टाइल भी उनकी जरूरतों पर फिट बैठती है। मुझे उसका अच्छा ब्लेंड चाहिए था कि मैं प्रोफेशनल भी ग्रो हूँ, परंतु मुझे फैमिली भी पास में रहे। तो उसके कारण आई थिंक दोनों रीज़न थे कि इंडिया वापस आने की। मुझे एट नो पॉइंट आई वांटेड टू गिव अप माय प्रोफेशनल ग्रोथ, यानी मुझे प्रोफेशनल ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी थी। तो इसलिए यह अपॉर्चुनिटी सही थी कि प्रोफेशनल ग्रोथ और फैमिली लाइफ बोथ आई कैन अचीव। विजय की तरह राम फरैनूर भी 10 साल पहले पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे और उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी वहीं जम गई थी। अपने ही देश में आई आईटी क्रांति ने घर लौटकर माँ बाप के साथ रहने का उनका फैसला आसान बना दिया। अब वो सी गेट छोड़कर पुणे के पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के साथ काम से खुश हैं। टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, कस्टमर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, प्रोजेक्ट बहुत अच्छी मिल रही है, तो पीपल डोंट हैव टू गो ओवर राइट नाउ टू वर्क इन अ गुड एरिया। Local companies are becoming more professional. They're offering good compensation systems. The work culture यहाँ पे भी अच्छी हो रही है। तो वो जो इंसेंटिव थी यहाँ से लोग छोड़ के बाहर जाने के लिए, वो अभी कम हो रही है। यहाँ पे भी इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जैसे देख रही है कंपनी में कितनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। आईटी में आई तेजी ने अभय पाटिल को भी अपनी मिट्टी से फिर जोड़ा है। कैलिफोर्निया की कंपनी सीएक्सओ ने भारत में काम शुरू किया तो वो तुरंत पुणे आ गए। अब उन्हें मराठी थिएटर से फिर जुड़ने का मौका भी मिल रहा है। भारत में ये सभी अपॉर्चुनिटीज जो हमें अमेरिका में मिलती है वो भारत में भी है, और कल्चरल लिटरेचर और सोशल इश्यूज से मैं पहले से ही बहुत उसमें काम पढ़ता था, देखता था, हिस्सा लेता था। तो वो लगा कि वो इधर आके भी हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। घर लौटने की इच्छा तो सभी की होती है, लेकिन ये मुमकिन हमेशा नहीं हो पाता। यूएस और भारत के रहन सहन में घटता अंतर इस ट्रांजिशन को और आसान बना रहा है। अच्छे प्रोफेशनल मौकों के साथ अच्छे लाइफस्टाइल का मेल सिलिकॉन वैली के टेकीज को 7 समुंदर पार छोड़कर अपनी मिट्टी की ओर बुला रहा है। प्रियल गुलियानी, CNBC TV 18, पुणे। और इस चलन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ह्यूइट ग्रेजुएट्स भी भारत आकर आईटी क्षेत्र में काम करना पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्या आकर्षण है भारतीय आईटी क्षेत्र का? जब हम देखते हैं किस टाइप के लोग इंडिया आ रहे हैं, एक तो एक्सपर्ट्स होते हैं जो आइदर स्किल लेके आ रहे हैं या सेटअप कर रहे हैं उनका एमएनसी ऑपरेशन इंडिया में। दूसरा रीपैट्स हैं, जैसे हमने देखे वो 3 लोग, वो इंडिया आ रहे हैं कल्चरल रीजंस के लिए, वर्क अच्छा है यहाँ पे। एंड थर्ड, फॉरेन वर्कफोर्स जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, वो प्राइमरली चैलेंज की वजह से आ रही है इंडिया। देखना चाहती है कि इंडिया कैसे डिफरेंट है, वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इंडिया में, एंड ये 3 तरह के लोग अवेलेबल हैं जो आ रहे हैं वापस इंडिया। जी, तो यानी कि मौके यहाँ पर उनके लिए भी, विदेशी लोगों के लिए भी उपलब्ध हैं। ये बताइए कि और क्या क्या आकर्षण है जो विदेश में सैलरीज होती हैं, क्योंकि एक अहम मुद्दा होता है जब भी आप नौकरी लेते हैं, तो क्या ये भी अब तुलनात्मक तौर पर है, यानी कि कंपेरेबल है विदेशी कंपनी, एक विदेशी अमेरिकी आईटी कंपनी में काम करना और एक भारतीय आईटी कंपनी में काम करना? रिलेटिवली कंपेरेबल, मगर 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए। एक, क्वालिटी ऑफ वर्क। पहले जो विदेशी कंपनियां थी वहाँ पे क्वालिटी ऑफ वर्क काफ़ी अच्छा था, अब उसी टाइप का काम इंडिया में भी हो रहा है, इसलिए लोग प्रोफेशनली सैक्रिफाइस नहीं कर रहे अपना करियर, सो इंडिया में आके काम कर रहे हैं। ये प्राइमरी रीज़न है। पर्सनल रीजंस काफ़ी होते हैं, इंडियंस वांट टू कम बैक, जी, सो देयर आर 2 प्राइमरी ड्राइवर्स। कोहली साहब, थोड़ा हम ये समझना चाहेंगे कि एंट्री लेवल पर और मिडिल लेवल पर सैलरी का ट्रेंड, तनख्वाह का ट्रेंड इस वक्त क्या है? अगर हम मिडिल लेवल आईटी सैलरीज का देखें तो ईयर ऑन ईयर ट्रेंड होगा बिटवीन 12 से 15% ग्रोथ इन सैलरीज।
बट डिपेंड करता है कौन सी इंडस्ट्री देख रहे हैं हम। जी, दूसरी चीज ये कि जिस तरह से ये ट्रेंड बना है, ये आपको ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली ये ट्रेंड है जो कि मजबूत हो रहा है, या जैसा आपने कहा कि निजी तौर पर आते हैं, निजी कारणों से आते हैं और ये बहुत बड़ा ट्रेंड है, ऐसा हमें नहीं देखना चाहिए? ये बेसिकली सप्लाई डिमांड के गैप की वजह से हम एक ऐसा ट्रेंड देखते हैं और ये गैप रहेगा, कुछ सालों तक रहेगा। सो ये रीइंफोर्स ही हो रहा है। जी, और एक और सवाल जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि सप्लाई डिमांड की बात है, तो भारत में भी काफ़ी सारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, अब यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, तो क्या जो लोग एक ही काम के लिए अप्लाई कर रहे थे उनकी संख्या बढ़ रही है, या उद्योग इस गति से फैल रहा है कि सबके लिए जगह है? उद्योग इस गति से फैल रहा है, सबके लिए जगह है। तो यानी कि कंपटीशन एम्प्लॉइज के बीच में इतना नहीं है, अब भी मौके बहुत हैं, विदेशियों को भी संभालने के लिए और भारतीयों को भी। हाँ जी। आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आज का कारोबार में आगे देखेंगे कि अकाल की मार से मराठवाड़ा के किसान बने मजदूर।